दोस्तों, महाभारत के युद्ध में अनेकों वीर योद्धाओं ने अपना परचम लहराया था। चाहे वो योद्धा कौरव पक्ष का हो या फिर वो योद्धा पांडव पक्ष के हों, दोनों ही पक्षों में अति कुशल वीर योद्धा शामिल थे। महाभारत के इस महायुद्ध में जितनी चर्चाएं महारथियों एवं महायोद्धाओं की होती हैं, उतनी ही चर्चाएं उनके अस्त्रों एवं दिव्यास्त्रों की होती हैं। इन योद्धाओं के पास ऐसे हथियार थे जिससे वो साधारण योद्धा से बहुत अलग योद्धा बन जाते थे। इन सभी योद्धाओं ने वीरता का इतिहास रच डाला। साथियों, हर एक महारथी योद्धा अपने विशेष अस्त्रों से जाना जाता था, जिसके बिना उन योद्धाओं की पहचान अधूरी रह जाती है। जैसे अर्जुन बिना गांडीव के और भीम बिना गदा के अधूरे थे। अन्य शब्दों में परिभाषित किया जाए तो अस्त्र ही योद्धा को परिपूर्ण बनाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में हमें अनेकों अस्त्र और शस्त्रों की जानकारियां मिलती हैं, जिनकी प्रचंडता इतनी तेज थी कि उनसे पूरे संसार को एक ही बार में नष्ट किया जा सकता था। जैसे महादेव का त्रिशूल और पाशुपतास्त्र, नारायण का नारायणास्त्र और सुदर्शन चक्र और ब्रह्मदेव का अति विनाशक ब्रह्मास्त्र। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इन तीनों ही दिव्यास्त्रों में सबसे शक्तिशाली कौन था? वो कौन सा अस्त्र था? महाभारत काल का सबसे शक्तिमान अस्त्र और एक दिव्यास्त्र को सबसे बड़ी उपाधि मिली हुई है। आखिर कौन से थे वो दिव्यास्त्र? कुछ ही देर में आपको पता लग जाएगा। बने रहिए इस वीडियो के एकदम अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। तो सभी 33 कोटि देवी देवताओं को नमन करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र को संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र बताया गया है। ये भगवान विष्णु की तर्जनी उंगली में रहता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस सुदर्शन चक्र को प्राप्त करने के लिए हजारों साल तक कठोर तपस्या की थी। जब एक बार राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा करने के लिए स्वर्ग पर हमला कर दिया था, तब सभी देवता भगवान विष्णु जी की शरण में आए थे। लेकिन भगवान विष्णु जी के पास ऐसा कोई मुख्य अस्त्र नहीं था जिससे वो असुरों को मार सकें। तब जब विष्णु जी महादेव की आराधना करने के लिए 1000 कमल के फूलों को लेकर आए थे, लेकिन तब विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए महादेव ने एक कमल के फूल को छिपा दिया था। लेकिन जब विष्णु जी ने देखा कि एक कमल का पुष्प कम है, तब विष्णु जी अपने नेत्र को ही महादेव को अर्पित करने गए। तब महादेव वहां पर प्रकट हो गए और विष्णु जी को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र दे दिया। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को जो भी लक्ष्य दिया जाता था, वो बिना उसको खत्म किए कभी वापस नहीं आता था। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के पास भी यही सुदर्शन चक्र था। इसके साथ ही भगवान परशुराम को सुदर्शन चक्र स्वयं हरि ने प्रदान किया था और द्वापर युग में इस सुदर्शन चक्र को भगवान परशुराम ने श्री कृष्ण को वापस दे दिया था। द्वापर युग में इस अस्त्र की सहायता से भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों असुरों का संहार किया था। सुदर्शन चक्र की तरह ही त्रिशूल को भी अति विनाशकारी और प्रचंडकारी हथियार माना जाता है। त्रिशूल को हिंदू धर्म में मात्र अस्त्र ही नहीं, अपितु आस्था के एक प्रतीक के रूप में पूजा भी जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार त्रिशूल भगवान शिव जी का मुख्य हथियार है, जिसको महादेव सदैव अपने साथ रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महादेव जी जहां भी जाते हैं, वो अपने साथ इस त्रिशूल को अवश्य रखते हैं। इस हथियार का प्रयोग रामायण काल एवं महाभारत काल दोनों में किया गया था। ये वही हथियार है जिसकी सहायता से भगवान शिव जी ने अपने पुत्र श्री गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। भाले की तरह दिखने वाले इस त्रिशूल के आगे 3 तेज धार चाकू लगे होते हैं। त्रिशूल की सहायता से महादेव ने अनेकों असुरों का विनाश कर दिया था। त्रिशूल के समान ही पाशुपतास्त्र को भी भगवान शिव का ही अन्य अस्त्र माना जाता है। ये अस्त्र अविश्वसनीय रूप से काफी विनाशकारी माना जाता है। ये इतना खतरनाक हथियार था कि पल भर में पूरी दुनिया को समाप्त करने की शक्ति इसमें मौजूद थी। ये दिखने में एक तीर की भांति प्रतीत होता है। इसे चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि साधारण मनुष्य भगवान शिव जी की आराधना करके इस अस्त्र को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत के महानायक गांडीवधारी अर्जुन के पास भी पशुपतास्त्र था।
इस अस्त्र को पाने के लिए अर्जुन ने कठोर तपस्या की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव जी ने अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पशुपतास्त्र दे दिया था। अर्जुन एक समझदार और कुशल योद्धा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कभी भी इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। अगर महाभारत के युद्ध में गलती से भी अर्जुन से इस अस्त्र का प्रयोग हो जाता तो पृथ्वी पर एक तिनका भी नहीं बचता। पशुपतास्त्र की तरह ब्रह्मास्त्र को भी एक घातक अस्त्र के रूप में देखा जाता है, जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मदेव ने की थी। पुराणों की मान्यता के अनुसार अगर ब्रह्मास्त्र एक बार किसी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो फिर इसे रोक पाना अत्यंत मुश्किल हो जाता था तथा इसको बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही उपयोग में लाया जाता था। आज के समय में आप इसे परमाणु बम की तरह मान सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है वो स्थान कई वर्षों तक बंजर पड़ा रहता है। उस जमीन के आसपास जीवन का अस्तित्व नहीं रहता है। एक बार महाभारत युद्ध के दौरान महारथी अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने ही अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को अपने तीरों से छोड़ दिया था, जिसके कारण सब कुछ समाप्त होने वाला था। ब्रह्मास्त्र के अलावा ब्रह्मा जी ने एक और अस्त्र ब्रह्मशिरा नामक अस्त्र को भी बनाया था। महाभारत के युग में भगवान परशुराम, महामहिम भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण और अर्जुन इस हथियार को चलाने में सक्षम थे। इसके अलावा नारायणास्त्र को भी सबसे शक्तिशाली और प्रलयकारी अस्त्र माना जाता है। सुदर्शन चक्र के अलावा नारायणास्त्र को भगवान विष्णु का एक और मुख्य हथियार माना जाता है, जिसमें लाखों घातक मिसाइलों की शक्ति मौजूद थी। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये अस्त्र एक बार अपने लक्ष्य की तरफ निकल जाए तो इसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ऐसे दो योद्धा थे जिनको नारायणास्त्र का ज्ञान था। इस नारायणास्त्र के सामने समर्पण ही एकमात्र उपाय था और इसके आगे हर अस्त्र विफल थे। इसके अलावा बलराम जी का हल, इंद्रदेव का वज्र और भगवान परशुराम का परशु अस्त्र, इनको भी अति प्रलयकारी अस्त्रों की श्रेणी में रखा गया था। इनमें से कोई भी अस्त्र किसी से कम नहीं था। साथियों, इन अस्त्रों के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपके विचार से इनमें से कौन सा अस्त्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको महाभारत काल से जुड़ी और भी रहस्यमयी जानकारियों को जानना पसंद है तो आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल ज्ञानलोक को अवश्य से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।